अगर आप गर्मियों में अपनी जिल्द को गोरा, चमकदार और ताज़ा बनाने के लिए हर रोज़ महंगी क्रीमें, कीमियाई मसनूआत और मुख्तलिफ किस्म के ब्यूटी इलाज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुमकिन है आप अपनी जिल्द के साथ वही कर रहे हों जो उसे मज़ीद बेरौनक, हसास और दाग धब्बों का शिकार बना रहा है। और अब जरा गौर कीजिए, आपके घर में मौजूद एक ऐसा पौधा जिसे अक्सर लोग सिर्फ मामूली घरेलू चीज समझते हैं, वो गर्मियों में जिल्द की खुश्की, बेरौनकी, धूप से होने वाली जलन, इजाफी चिकनाई और गैर हमवार रंगत की देखभाल में इंतहाई मुफीद साबित हो सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एलोवेरा की। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगी कि एलोवेरा जेल चेहरे पर कैसे लगाना है। आज हम 5 ऐसे तरीके देखेंगे जिनमें एलोवेरा जेल को मुख्तलिफ कुदरती अज्जा के साथ मिलाकर गर्मियों के लिए एक हल्का फुल्का, ताजगी देने वाला और जिल्द को नरमो मुलायम रखने वाला घरेलू इलाज तैयार किया जा सकता है। और सबसे हैरान कुन तरीका नंबर 1 है, क्योंकि इसमें एक ऐसी आम चीज शामिल है जो तकरीबन हर घर के बावर्ची खाने में मौजूद होती है, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि इसे एलोवेरा के साथ मुनासिब अंदाज में इस्तेमाल करने से जिल्द की ज़ाहरी ताजगी और नरमी में नुमाया फर्क महसूस हो सकता है। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साइंसी तहकीक के मुताबिक एलोवेरा के पत्ते के अंदर मौजूद शफ़ाफ जेल में ऐसे कुदरती अज्जा पाए जाते हैं जो जिल्द को नमी फराहम करने, जिल्द की सतह को सुकून देने और बैरूनी माहौल के असरात से मुतासरा जिल्द की देखभाल में मददगार हो सकते हैं। एक तहकीक में एलोवेरा के अज्जा की जिल्द पर असरात का जायजा लिया गया और ये बताया गया कि इसमें मौजूद कुदरती मुरक्कबात जिल्द की नमी बरकरार रखने और जलन की कैफियत को कम करने में मुआविन हो सकते हैं। मुख्तलिफ तिब्बी अदारों और तहकीकी मराकज़ ने भी जिल्द की देखभाल में एलोवेरा के इस्तेमाल पर तहकीक की है। ताहम ये बात याद रखना ज़रूरी है कि एलोवेरा कोई जादुई दवा नहीं और ना ही ये किसी शख्स की कुदरती रंगत को रातों रात तब्दील कर सकता है। इसका फ़ायदा ज़्यादातर जिल्द को नमी, सुकून और सेहतमंद ज़ाहिरी चमक देने से मुताल्लिक है। और एक अहम बात जिसे बहुत से लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, वो ये है कि जिल्द की खूबसूरती सिर्फ रंगत के सफ़ेद होने का नाम नहीं। सेहतमंद जिल्द वो है जो नरम हो, मुनासिब नमी रखती हो, धूप से महफूज हो, गैर ज़रूरी जलन से बची हुई हो और जिसकी सतह साफ और मुतवाज़न हो। अगर आपकी जिल्द सेहतमंद है तो उसकी कुदरती चमक खुद नुमायां होने लगती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपकी उम्र कितनी है और आपकी जिल्द का सबसे बड़ा मसला क्या है? क्या आपको धूप से सांवलापन महसूस होता है, जिल्द बहुत खुश्क रहती है, चेहरे पर चिकनाई ज़्यादा आती है या आपको बेरौनकी और दाग धब्बों की शिकायत है? अपनी उम्र और अपना मसला तबसरों में ज़रूर लिखिए, क्योंकि मैं आपके हर तबसरे को पढ़ती हूँ और आपके सवालात ही मुझे आने वाली वीडियोज़ की मौज़ूआत मुंतखब करने में मदद देती हैं। अब आइए 5वें नंबर से शुरू करते हैं और आखिर में पहुंचेंगे इस तरीके तक जिसे मैं गर्मियों की जिल्द की देखभाल के लिए सबसे ज्यादा मुतवाजन और आसान समझती हूँ। नंबर 5 है खालिस एलोवेरा जेल का ताज़ा इस्तेमाल। और याद रखिए, कभी कभी सबसे सादा तरीका ही सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर किसी घरेलू इलाज में 10 अज्जा शामिल ना हो तो वो मौसर नहीं हो सकता, लेकिन जिल्द के मामले में ये सोच हमेशा दुरुस्त नहीं होती। एलोवेरा जेल अपनी कुदरती साख्त की वजह से गर्मियों में जिल्द को हल्की नमी और ठंडक का एहसास दे सकता है। खास तौर पर वो अफराद जिनकी जिल्द धूप, पसीने, खुश्क हवा या बार बार चेहरा धोने की वजह से खींची खींची महसूस होती है, वो एलोवेरा जेल को एक सादा घरेलू तरीके के तौर पर आजमा सकते हैं। साइंसी तौर पर एलोवेरा के जेल में पानी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है और इसमें ऐसे कुदरती मुरक्कबात भी मौजूद होते हैं जो जिल्द की सतह पर नमी बरकरार रखने में मदद कर सकते हैं। बाज़ तहकीकी जायज़ों में एलोवेरा के अज्जा को जिल्द की बैरूनी तह की देखभाल, जलन के एहसास में कमी और नमी बरकरार रखने के साथ जोड़ा गया है। यहाँ एक बात वाज़ेह कर दूं, एलोवेरा किसी नुकसानदेह धूप के असर को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं करता, इसलिए धूप से बचाव के लिए मुनासिब हिफाजती तदाबीर फिर भी ज़रूरी हैं। मेरी एक मरीज़ा 35 साला आयशा जो लाहौर से ताल्लुक़ रखती हैं, गर्मियों में मुसलसल चेहरा धोने और मुख्तलिफ क्रीमें बदलने की वजह से जिल्द में खिंचाव और बेआरामी महसूस करती थीं। उन्होंने चंद हफ्तों तक रात को चेहरा साफ करने के बाद बहुत थोड़ी मिकदार में खालिस एलोवेरा जेल इस्तेमाल किया। उनके मुताबिक कुछ अरसे बाद जिल्द पहले की निस्बत नरम और ज्यादा आरामदेह महसूस होने लगी। ये कोई जादुई तब्दीली नहीं थी, बल्कि जिल्द की मुनासिब देखभाल, बेहतर सफाई और मुसलसल मामूल का नतीजा था। एलोवेरा जेल इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका यह है कि पहले पत्ते को अच्छी तरह धोएं।
अगर आप ताज़ा पत्ते से जेल निकाल रही हैं, तो पत्ते को काटने के बाद इससे निकलने वाले जर्द रंग के मादे को मुकम्मल तौर पर बह जाने दें, क्योंकि बाज़ अफराद की जल्द इस मादे से हसास हो सकती है। इसके बाद शफाफ जेल अलग करें, इसे साफ पानी से धोएं और अच्छी तरह पेस लें। चेहरा धोने के बाद बहुत थोड़ी मिकदार में जेल लगाएं। मोटी तह लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपकी जल्द इसे बर्दाश्त करती है तो रात को सोने से पहले इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ हम आहंगी पैदा करने के लिए सबसे आसान चीज़ मुनासिब सफाई और जिल्द को धूप से बचाना है। याद रखिए, अगर आप एलोवेरा जेल लगाकर तेज़ धूप में निकले और जिल्द की हिफाजत न करें तो आप किसी भी घरेलू नुस्खे से मजिजाती नतीजे की तवक्को नहीं कर सकते। नंबर 4 है एलोवेरा जेल और गुलाब के पानी का ताजगी बख्श आमेज़ा, जो ख़ास तौर पर गर्मियों में थकी हुई जिल्द के लिए मुफीद महसूस हो सकता है। गर्मी में चेहरा अक्सर पसीने, धूल आलूदगी और धूप के असरात की वजह से मुरझाया हुआ महसूस होने लगता है। ऐसे वक्त में बहुत ज़्यादा भारी क्रीमें लगाने के बजाय हल्की और सादा जल्दी देखभाल ज़्यादा मुनासिब हो सकती है। गुलाब का पानी जिल्द को ताजगी का एहसास दे सकता है, जबकि एलोवेरा जेल जिल्द को नमी फराहम करने में मदद दे सकता है। एक छोटी मिकदार एलोवेरा जेल लें और उसमें थोड़ी मिकदार में खालिस गुलाब का पानी शामिल करें। दोनों को अच्छी तरह मिलाकर हल्का सा आमेज़ा तैयार करें। इसे साफ चेहरे पर बहुत पुतली तह में लगाएं। अगर आपकी जल्द चिकनी है तो मिकदार बहुत कम रखें। अगर जल्द खुश्क है तो एलोवेरा जेल की मिकदार कदरे ज़्यादा रखी जा सकती है। इसे दिन के वक्त भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बाहर निकलते वक्त धूप से मुनासिब हिफाजत ज़रूर करें। तहकीकी तौर पर गुलाब के पानी के बारे में ये बात सामने आती है कि इसमें खुशबूदार कुदरती अज्जा मौजूद होते हैं जो जिल्द को ताजगी का एहसास दे सकते हैं, लेकिन हर शख्स की जल्द एक जैसी नहीं होती। बाज़ अफराद खुशबूदार अज्जा से हसास हो सकते हैं, इसलिए पहले बाजू के अंदरूनी हिस्से पर थोड़ी मिकदार लगाकर आजमाइश करना बेहतर है। मेरी एक मरीज़ा 38 साला नादिया, जो फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखती हैं, ने बताया कि गर्मियों में उनका चेहरा दोपहर के बाद बहुत थका हुआ और बेरौनक दिखाई देता था। उन्होंने अपनी जिल्द की नौयत को समझते हुए बहुत हल्का एलोवेरा और गुलाब के पानी का आमेज़ा इस्तेमाल किया और साथ ही चेहरे को बार बार साबुन से धोना कम किया। चंद हफ्तों के बाद उनके मुताबिक चेहरा ज़्यादा आरामदेह और ताज़ा महसूस होने लगा। यहाँ एक अहम गलती से बची। गुलाब का पानी जितना ज़्यादा हो नतीजा इतना बेहतर नहीं होता। अगर आप बहुत ज़्यादा माए शामिल कर देंगी तो आमेज़ा जिल्द पर टुक नहीं पाएगा। दूसरी तरफ अगर आप बहुत ज़्यादा एलोवेरा जेल इस्तेमाल करेंगी तो बाज़ लोगों को चिपचिपाहट महसूस हो सकती है। इस आमेज़े को ताज़ा बनाकर इस्तेमाल करना बेहतर है। अगर आप इसे महफूज करना चाहती हैं तो साफ बर्तन, साफ हाथ और मुनासिब ठंडी जगह का ख्याल रखें, लेकिन घर में बने हुए ऐसे आमेज़े को कई दिन तक महफूज रखना मुनासिब नहीं, क्योंकि इसमें जरासीम पैदा हो सकते हैं। इस तरीके की हम आहंगी के लिए चेहरे की नरम सफाई, मुनासिब पानी पीना और धूप से बचाव सबसे ज़्यादा अहम है। कोई भी घरेलू नुस्खा इस वक्त बेहतर काम करता है जब आप जिल्द को मुसलसल नुकसान पहुंचाने वाले अवामिल को भी कम करें। अब अगर आपको ये मालूमात मुफीद लग रही है तो एक लम्हे के लिए रुक कर इस वीडियो को पसंद ज़रूर कीजिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आई हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं यहाँ जल्द बालों, सेहत और कुदरती निगहदाश्त के बारे में ऐसी मालूमात शेयर करती हूँ जिन्हें आप अपने रोज़मर्रा मामूल में आसानी से समझ सकें। और याद रखिए, आपकी पसंदीदगी मेरे लिए सिर्फ एक बटन नहीं बल्कि ये पैगाम है कि आप ऐसी मुफीद मालूमात मज़ीद देखना चाहती है। अब आते हैं नंबर 3 की तरफ, और यहाँ से हमारी तरकीबें पहले से ज़्यादा दिलचस्प होने वाली हैं। नंबर 3 है एलोवेरा जेल और शहद का नरमो मुलायम आमेज़ा। अगर आपकी जल्द खुश्क, खिंची हुई या बेरौनक महसूस होती है तो एलोवेरा और शहद का इम्तिज़ाज जिल्द को नमी और नरमी का एहसास देने में मदद कर सकता है। शहद में कुदरती तौर पर ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो नमी को बरकरार रखने में मुआविन हो सकते हैं। एलोवेरा जिल्द को पानी और ताजगी फराहम करने में मदद देता है, जबकि शहद जिल्द की सतह पर नरमी का एहसास पैदा कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है। अगर आपको शहद से एलर्जी है या आपकी जल्द बहुत हसास है तो इस तरीक़े को इस्तेमाल ना करें। कुदरती चीज़ का मतलब ये नहीं कि हर शख्स के लिए लाजिमना महफूज हो। एक चम्मच ताज़ा एलोवेरा जेल में बहुत थोड़ी मिकदार खालिस शहद शामिल करें। इसे अच्छी तरह मिलाकर साफ चेहरे पर लगाएं। आंखों के इर्द गिर्द ना लगाएं।
तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद नीम गर्म पानी से चेहरा धो ले। इसे रोजाना लगाने की जरूरत नहीं, हफ्ते में 1 या 2 मरतबा काफी हो सकता है। मेरी एक मरीजा 42 साला समीरा जो मुल्तान से ताल्लुक रखती है, गर्मियों में जिल्द की खुश्की और खुरदरेपन की शिकायत करती थी। उन्होंने हफ्ते में 1 मरतबा इस आमेज़े को इस्तेमाल किया और साथ ही चेहरे पर सख्त रगड़ और बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल कम किया। उनके मुताबिक जल्द नर्म महसूस होने लगी और खिंचाव में कमी आई। यहाँ साइंसी बात समझना जरूरी है। जिल्द की बैरूनी तह एक हिफाजती दीवार की तरह काम करती है। जब ये तह खुश्क हो जाए या बार बार सख्त चीज़ों से मुतासिर हो तो जिल्द खुरदरी और हसास महसूस हो सकती है। नमी बरकरार रखने वाले अज्जा इस हिफाजती तह की देखभाल में मदद दे सकते हैं। इसीलिए एलोवेरा और शहद का इम्तिजाज कुछ अफराद के लिए मुफीद महसूस हो सकता है। इस आमेज़े के साथ हम आहंगी के लिए सबसे बेहतर चीज़ नरम सफाई है। अगर आप इस मास्क से पहले चेहरे को सख्त रगड़ेंगी, फिर मास्क लगाएंगी और बाद में तेज़ खुशबू वाली क्रीम लगा देंगी तो जिल्द को फ़ायदा देने के बजाय जलन हो सकती है। और अब आते हैं नंबर 2 की तरफ, जिसे मैं ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए अहम समझती हूँ जिनकी जल्द गर्मियों में धूप, पसीने और बैरूनी आलूदगी की वजह से बेरौनक महसूस होने लगती है। नंबर 2 है एलोवेरा जेल, दही और शहद का मुतवाज़िन जल्दी मास्क। यहाँ मैं वाज़े कर दूं कि ये मास्क किसी की कुदरती रंगत तब्दील करने के लिए नहीं, बल्कि जिल्द को साफ, नरम, नमी से भरपूर और ज़्यादा ताज़ा दुखाने में मदद देने के लिए है। दही में दूध से हासिल होने वाले कुदरती अज्जा होते हैं, जिन्हें एक हल्का कुदरती तेज़ाबी जुज़ भी शामिल हो सकता है, जो जिल्द की सतह पर मौजूद मुर्दा खलियों की सफाई में मदद दे सकता है। एलोवेरा जिल्द को सुकून और नमी फराहम कर सकता है, जबकि शहद नरमी का एहसास दे सकता है। लेकिन इस तरीके में एहतियात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी जल्द बहुत हसास है, अगर चेहरे पर फालदाने, ज़ख्म, खराश या शदीद जलन मौजूद है, तो इस मास्क को इस्तेमाल न करें। पहले छोटे हिस्से पर आजमाइश ज़रूर करें। 1 चम्मच एलोवेरा जेल में 1 चम्मच सादा बगैर खुशबू वाला दही शामिल करें और इसमें बहुत थोड़ी मिकदार शहद की डालें। आमेज़े को अच्छी तरह मिलाकर साफ चेहरे पर लगाएं। आँखों और होंठों के करीब न लगाएं। 10 मिनट के बाद चेहरा धो लें। इसे हफ्ते में 1 मरतबा इस्तेमाल करना काफ़ी है। साइंसी तहकीक में जल्द की बैरूनी तह, कुदरती तेज़ाबी तवाज़ुन और नमी के दरमियान ताल्लुक पर मुसलसल तहकीक की जाती रही है। जिल्द का कुदरती तवाज़ुन ख़राब होने पर खुश्की, चिकनाई या हसासियत बढ़ सकती है। इसीलिए हर चीज़ को बहुत ज़्यादा मिकदार में लगाना फ़ायदेमंद नहीं होता। जिल्द को मुसलसल सख्त इलाज देने के बजाय मुतवाज़िन निगहदाश्त ज़्यादा अहम है। मेरी एक मरीज़ा 29 साला हिरा जो रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखती है, गर्मियों में अपनी जिल्द को बार बार मुख्तलिफ सफ़ेद करने वाली मसनूआत से तब्दील करती रहती थी। उनकी जल्द कभी बहुत खुश्क और कभी बहुत चिकनी हो जाती थी। जब उन्होंने एक सादा मामूल इख्तियार किया, सख्त रगड़ और बार बार नई मसनूआत आजमाना कम किया और हफ्ते में 1 मरतबा हल्का एलोवेरा मास्क इस्तेमाल किया, तो उनके मुताबिक जल्द ज़्यादा मुतवाज़िन महसूस होने लगी। यही असल राज है। अक्सर लोग एक नुस्खा इस्तेमाल करते हैं, 3 दिन इंतज़ार करते हैं, नतीजा ना मिले तो दूसरा नुस्खा शुरू कर देते हैं। जिल्द को मुसलसल बदलते हुए तजर्बात की ज़रूरत नहीं, बल्कि मुस्तकिल और नर्म निगहदाश्त की ज़रूरत होती है। अब मैं आपको नंबर 1 बताने जा रही हूँ, और ये वो तरीक़ा है जिसमें मेरे ख़्याल में सादगी, नमी और गर्मियों की ताज़गी तीनों को एक साथ शामिल किया जा सकता है। नंबर 1 है एलोवेरा जेल, खीरे के रस और गुलाब के पानी से तैयार होने वाला हल्का गर्मियों का ताजगी बख्श जेल। गर्मियों में जिल्द के लिए सबसे बड़ा मसला सिर्फ रंगत नहीं होता। असल मसला अक्सर गर्मी, पसीना, पानी की कमी, धूप और जिल्द की सतह पर जमा होने वाली आलूदगी होता है। खीरे में पानी की मिकदार ज़्यादा होती है। एलोवेरा जेल जिल्द को नमी और सुकून का एहसास दे सकता है, जबकि गुलाब का पानी ताजगी का एहसास दे सकता है। एक ताज़ा खीरे को धोकर उसका रस निकालें। इसमें ताज़ा एलोवेरा जेल शामिल करें और थोड़ी मिकदार गुलाब के पानी की डालें। आमेज़े को अच्छी तरह मिलाकर साफ शीशी में रखें। बेहतर है कि इसे बहुत कम मिकदार में बनाएं और ठंडी जगह पर रखें। अगर बदबू, रंग या साख्त में तब्दीली महसूस हो तो इसे फ़ौरन ज़ाय कर दें। इसे चेहरे पर बहुत हल्की तह में लगाएं। अगर आपकी जल्द इसे बर्दाश्त करती है तो रात को सोने से पहले इस्तेमाल किया जा सकता है। दिन के वक्त इस्तेमाल करने की सूरत में धूप से मुनासिब हिफाजत ज़रूरी है। इस आमेज़े को आँखों के अंदर या किसी ज़ख्म पर ना लगाएं।
यहाँ एक अहम हम आहंगी का राज है। एलोवेरा जेल को सिर्फ एक अलग नुस्खा समझने के बजाय अपनी मुकम्मल जल्दी निगहदाश्त के एक हिस्से के तौर पर इस्तेमाल करें। पहले नर्म सफाई, फिर हल्की नमी, फिर दिन के वक्त धूप से बचाओ। यही तरतीब जिल्द की ज़ाहिरी सेहत के लिए ज़्यादा अहम है। मेरी एक मरीज़ा 37 साला मरियम, जो कराची से ताल्लुक़ रखती हैं, ने बताया कि साहिली मौसम और मुसलसल धूप की वजह से उनका चेहरा अक्सर थका हुआ और खुश्क महसूस होता था। उन्होंने अपनी जिल्द के मुताबिक एक सादा मामूल अपनाया, पानी की मिकदार बेहतर की, चेहरा बार बार सख्त साबुन से धोना कम किया और एलोवेरा पर मुश्तमिल हल्का ताजगी बख्श आमेज़ा इस्तेमाल किया। कुछ अरसे बाद उनके मुताबिक जल्द ज़्यादा नरम और ताज़ा महसूस होने लगी। लेकिन अब ज़रा गौर कीजिए, अगर आप इस पूरे नुस्खे में सिर्फ एक चीज़ याद रखना चाहती हैं तो वो ये है कि एलोवेरा जेल को कभी भी जादुई सफ़ेद करने वाली दवा ना समझे। कुदरती रंगत खूबसूरती का एक हिस्सा है और जिल्द की सेहत इससे कहीं ज़्यादा अहम है। अगर कोई मसनूआत आपको चंद दिन में गैर हकीकी तौर पर रंगत बदलने का वदा करे तो एहतियात कीजिए। बाज़ गैर मियारी मसनूआत में ऐसे नुकसानदेह अज्जा शामिल हो सकते हैं जो वक्ती तौर पर जिल्द को मुख्तलिफ दिखाएं मगर तवील मुद्दत में नुकसान पहुंचा सकते हैं। एलोवेरा जेल के बारे में एक और अहम सवाल ये है कि क्या हर शख्स इसे इस्तेमाल कर सकता है? जवाब है नहीं। कुछ अफराद को एलोवेरा से हसासियत हो सकती है, इसलिए हमेशा पहले बाजू के अंदरूनी हिस्से आकान के पीछे थोड़ी मिकदार लगाकर आजमाइश करें। अगर लाली, खारिश, जलन, असूजन हो तो इसे इस्तेमाल न करें। और ताज़ा एलोवेरा के पत्ते के बारे में भी एहतियात ज़रूरी है। पत्ते से निकलने वाले जर्द मादे को बराह रास्त चेहरे पर लगाना मुनासिब नहीं, क्योंकि बाज़ अफराद की जल्द इससे हसास हो सकती है। सिर्फ साफ शफाफ अंदरूनी जेल इस्तेमाल करें और इसे भी अच्छी तरह धोकर। अब मैं आपको एक मुकम्मल गर्मियों का सादा मामूल बताती हूँ। सुबह चेहरे को नरम तरीके से साफ करें। अगर जल्द खुश्क है तो हल्की नमी फराहम करें। अगर बाहर जाना है तो धूप से बचाव का मुनासिब जरिया इस्तेमाल करें। दिन भर मुनासिब मिकदार में पानी पिएं, लेकिन सिर्फ पानी को जल्द की तमाम ज़रूरियात का वाहिद हल ना समझी। मुतवाज़िन ग़िज़ा, मुनासिब नींद और जिल्द की सफाई भी ज़रूरी है। शाम को चेहरे से पसीना, धूल और आलूदगी साफ करें। अगर अपने दिन भर धूप में वक्त गुजारा है तो जिल्द को सुकून देने के लिए सादा एलोवेरा जेल इस्तेमाल किया जा सकता है, बशर्ते कि आपकी जल्द इसे बर्दाश्त करती हो। हफ्ते में एक मर्तबा अपनी जिल्द की ज़रूरत के मुताबिक हल्का मास्क इस्तेमाल करें, लेकिन रोज़ाना चेहरे पर मुख्तलिफ चीज़ें लगाना ज़रूरी नहीं। आप में से बहुत से लोग पूछते हैं कि एलोवेरा जेल कितनी मिकदार में लगाना चाहिए। इसका कोई एक मुकर्ररा चम्मच वाला उसूल नहीं, क्योंकि हर शख्स की जल्द मुख्तलिफ है। आमतौर पर इतनी मिकदार काफ़ी है जो चेहरे पर एक बहुत पुतली तह बना दे। मोटी तह ज़्यादा फ़ायदा नहीं देती। अगर जल्द पर चिपचिपाहट, खारिश या जलन महसूस हो तो फ़ौरन धो लें। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्या एलोवेरा जेल को रात भर लगाकर सो सकते हैं। अगर आपकी जल्द इसे अच्छी तरह बर्दाश्त करती है और जेल साफ और मुनासिब तरीके से तैयार किया गया है तो बाज़ अफराद ऐसा कर सकते हैं, लेकिन पहली मर्तबा इसे रात भर ना छोड़ें। पहले थोड़ी देर लगाकर देखें, जल्द का रद्द-ए-अमल समझी, फिर फैसला करें। अगर आपकी जिल्द पर शदीद दाने, मुस्तकिल खारिश, गैर मामूली दाग, अचानक रंगत में तब्दीली या मुसलसल जलन है तो सिर्फ घरेलू नुस्खों पर इन्हिसार न करें। जिल्द की बाज़ बीमारियां तिब्बी मुआयने और मुनासिब इलाज की ज़रूरत रखती है। हर दाग को सिर्फ धूप का असर समझना दुरुस्त नहीं। और यहाँ एक बात मैं ख़ास तौर पर ख़वातीन और मर्दों दोनों से कहना चाहती हूँ। जिल्द की देखभाल सिर्फ ख़वातीन का मौजू नहीं। मर्दों की जल्द भी धूप, पसीने, आलूदगी और खुश्की से मुतासिर होती है। इसी तरह ख़वातीन को भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि खूबसूरती का मतलब सिर्फ सफ़ेद रंगत है। सेहतमंद, साफ, नर्म और मुतवाज़िन जल्द ज़्यादा अहम है। आपने शायद देखा होगा कि बहुत सी मसनूआत आपको फ़ौरी तब्दीली का वदा करती है, मगर जल्द का कुदरती अमल आहिस्ता होता है। जिल्द की बैरूनी तह मुसलसल तब्दील होती रहती है, इसलिए किसी भी कुदरती मामूल को मुनासिब वक्त देना ज़रूरी है। 3 दिन में मोजिज़ा ना होने का मतलब ये नहीं कि हर चीज़ नाकाम है, और चंद दिन में तब्दीली महसूस होने का मतलब ये भी नहीं कि आपको हर रोज़ मिकदार बढ़ा देनी चाहिए। साइंसी हवालाजात और जिन तहक़ीक़ी मालूमात का जिक्र मैंने इस वीडियो में किया है, उनके हवाले आपको वीडियो की तफसील में मिल जाएंगे।
मैं हमेशा यही मशवरा देती हूँ कि किसी भी घरेलू नुस्खे को इस्तेमाल करने से पहले अपनी जिल्द की नौयत समझी और अगर आपको किसी खास जुज़ से हसासियत मालूम है तो इसे इस्तेमाल ना करें। अब आइए आज की पूरी बात को मुख्तसर अंदाज में समझते हैं। 5वें नंबर पर खालिस एलोवेरा जेल था जो सादगी और नमी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। चौथे नंबर पर एलोवेरा और गुलाब का पानी था जो गर्मियों में ताजगी का एहसास दे सकता है। तीसरे नंबर पर एलोवेरा और शहद था जो खुश्क जिल्द को नरमी का एहसास दे सकता है। दूसरे नंबर पर एलोवेरा दही और शहद का हल्का मास्क था जिसे एहतियात के साथ हफ्ते में एक मर्तबा इस्तेमाल किया जा सकता है। और पहले नंबर पर एलोवेरा खीरे के रस और गुलाब के पानी का हल्का ताजगी बख्श आमेज़ा था जो गर्मियों में जिल्द को नर्म और ताज़ा महसूस कराने के लिए एक आसान घरेलू तरीका हो सकता है। लेकिन असल कामयाबी किसी एक नुस्खे में नहीं, बल्कि आपके पूरे मामूल में है। अगर आप रोज़ाना धूप में बगैर हिफाजत के निकलें, रात को चेहरा साफ ना करें, नींद पूरी ना करें, पानी कम पिएं और फिर एक जल्द से मुआवजे की तवक्को करें, तो ये हकीकत पसंदाना नहीं। जिल्द आपके जिस्म का सबसे बड़ा उज़्व है और उसे मुसलसल निगहदाश्त की ज़रूरत होती है। खूबसूरती की दौड़ में अपने आप को कभी कमतर ना समझें। आपकी जिल्द का रंग आपकी कदर का फैसला नहीं करता। चेहरे पर झुर्रियाँ, धूप के मामूली असरात या उम्र के साथ आने वाली तब्दीलियाँ जिंदगी का हिस्सा हैं। मकसद ये नहीं कि आप अपनी कुदरती शनाख्त मिटा दें। मकसद ये है कि आप अपनी जिल्द को सेहतमंद, साफ, आरामदेह और मुनासिब तरीके से महफूज रखें। और याद रखिए, उम्र चाहे 20 साल हो, 30 साल, 40 साल या उससे ज्यादा, अपनी देखभाल शुरू करने के लिए कभी देर नहीं होती। अगर आपने पहले अपनी जिल्द को नजरअंदाज किया है, तो आज से एक सादा कदम उठाइए। महंगी चीजों के पीछे भागने के बजाय अपनी जिल्द को समझें, अपनी जरूरियात के मुताबिक मामूल बनाएं, मुस्तकिल मिजाजी इख्तियार करें। क्योंकि जब आप अपनी सेहत, अपनी जिल्द और अपनी जिंदगी की देखभाल करती हैं, तो आप सिर्फ खूबसूरती नहीं संवारती, बल्कि अपने एतमाद, अपनी खुद मुख्तारी और अपनी मियारी जिंदगी को भी बेहतर बनाती हैं। जिंदगी की खूबसूरती सिर्फ आईने में नजर आने वाले चेहरे से नहीं, बल्कि उस एतमाद से है जिसके साथ आप अपने दिन का आगाज करती हैं। जब आप खुद को बेहतर महसूस करती हैं, तो आप अपने काम, अपने खानदान, अपनी ख्वाबों और अपनी जिंदगी के फैसलों में ज्यादा इत्मीनान के साथ आगे बढ़ सकती हैं। इसीलिए अपनी देखभाल को फजूल खर्ची ना समझें। यह आपकी जिंदगी के मियार का हिस्सा है। अगर आज की वीडियो आपको मुफीद लगी है, तो उसे जरूर पसंद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपनी उन खवातीन और मर्दों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो गर्मियों में अपनी जिल्द की कुदरती निगहदाश्त करना चाहते हैं। और तबसरों में मुझे जरूर बताइए, आप एलोवेरा जेल को किस चीज के साथ इस्तेमाल करना पसंद करेंगी और आपकी उम्र कितनी है। मैं आपकी तबसरे पढ़ती हूँ और शायद अगली वीडियो का मौजू भी आपके सवाल से मुंतखब हो। अपना ख्याल रखिए, अपनी जिल्द को समझें, अपनी सेहत को तरजीह दें और याद रखिए, खूबसूरती का सबसे रोशन राज सेहतमंद एतमाद है।